हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 6 तक के ना सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो अगर फ्रेंड्स आपसे कोई भी चैप्टर छूट जाता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर टाइप 1 हल करेंगे। बोला गया है 7x और 21x² का ना सार्व गुणनखंड क्या होगा। सार्व गुणनखंड कहने का मतलब है ना कि जो दोनों में यहाँ पर कॉमन है। जैसे कि देखिए 7 और 21 में क्या कॉमन है, आप कहेंगे 7, 7 के पहाड़ा में 7 आता है और 7 के पहाड़ा में 21 भी आता है। आप कहेंगे ठीक है, एक्स यहाँ पर एक बार है, एक्स यहाँ पर 2 बार है, तो मिनिमम एक बार है ना, तो यानी कि 7x यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो यही हमारा सार्व गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ये है ना, टिक मार दीजिए। ठीक है, बी में देखिए 21 से 14 में क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 के पहाड़ा में 7 दूनी 14, 7 तिया 21 आ जाता है, तो 7 कॉमन हो जाएगा। एक से एक बार, एक से 2 बार है, तो एक बार एक्स भी कॉमन हो जाएगा, तो आंसर बी टिक मार दीजिएगा। 6 और 8 देखिए। अच्छा, आप ऑप्शन से देखिए ना, करने के लिए सीखिए। क्या 4 के पहाड़ा में 6 आएगा? नहीं, तो ये नहीं होगा। 8 के पहाड़ा में 6 आएगा? नहीं, तो नहीं होगा। 6 के पहाड़ा में 8 आएगा? तो नहीं होगा। आप कहेगा 6 के पहाड़ा में 6 तो आएगा, तो 6 ना आएगा, दोनों आना चाहिए। देखिए 2 के पहाड़ा में 6 भी आएगा, 2 के पहाड़ा में 8 भी आएगा। एक्स² है ना, तो एक्स² यहाँ है, यहाँ ज़्यादा है, एक्स 3 बार है, तो कम से कम 2 बार है, तो 2 बार रहना चाहिए, तो 2 बार है ना। यहाँ एक बार बाई है, यहाँ बाई नहीं है, तो नहीं है। कम से कम ना दोनों में जो कॉमन मिलेगा, तो दोनों में कॉमन 2 एक्स² है, तो ऑप्शन ये बी नंबर टिक कर दीजिएगा। तो पहला नंबर में देखेंगे ये 7x, दूसरा नंबर में देखेंगे तो 7x, यहाँ भी तीसरा नंबर में देखेंगे तो 2x²। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला दूसरा तीसरा हल हो जाता है। आप टिक मार लीजिएगा। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पर। देखिएगा आ चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर चौथा पर बोला गया है ना कि सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे सार्व गुणनखंड, चलिए समझते हैं। चौथे का ये 7, 21 और 14, आप खुद बताएंगे। यहाँ पर सबसे छोटा यानी कि जो सब को यहाँ पर काट दे तो 7 ही ना है, 7 से 7 कटेगा, 7 तिया 21 कट जाएगा और 7 दूनी के 14 कट जाएगा, तो 7 लिखिए। यहाँ पर एक से एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार है, तो एक एक बार तो सब में है ना, तो एक से यहाँ पर निकाल दीजिए। ठीक है, बस बनी है। अब आप कहेंगे कि बाई, तो बाई तो यहाँ सिर्फ है ना, यहाँ है ना, यहाँ है। वैसा चीज़ जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे एक्स 3 बार है, एक्स 2 बार है, तो सबसे कम एक्स कितना बार है? 2 बार। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सी में आइए उसी प्रकार से 36, 54, 90। अच्छा, ये तो डायरेक्ट देख रहे हैं ना, तो 18 के पहाड़ा नहीं लग रहा आपको? 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 पचे 90। आप कहेंगे जी बिल्कुल 18 से ही सब कट रहा है, तो 18। ए 2 बार, ए 5 बार, ए 4 बार, सबसे कम ए 2 बार है ना, बिल्कुल। बी 2 बार, बी तो है ही नहीं इसमें, तो आगे देखना ही नहीं है। सी 4 बार, सी 2 बार, सी 2 बार, तो सी 2 बार सभी में है। इसमें 4 बार है, ज़्यादा है, तो कम वाला लेंगे ना, तो सी 2 बार। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सी वाला सी नंबर भी हमारा हल हो जाता है। चलिए आगे डी नंबर देखिए। 2, 10, 14 देखेंगे, 2 कॉमन है ना सब में, 2 का 2, 2 पचे 10, 2 से 14, 2 से तो सब काट रहा है, तो एक तो हमारा 2 हो जाएगा। एक से 3 बार, एक से 2 बार, एक से एक बार, तो सबसे कम तो एक से एक बार है, तो एक बार है। बाई 2 बार, बाई 3 बार, बाई एक बार, सबसे कम बाई है एक बार, तो बाई एक बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर पर। देखेंगे 5वें नंबर में बोला गया ना कि दिए गए पदों में सार्व गुणनखंड याद करें, जैसे कि 2y और फिर 22x/y। तो यहाँ पर ना सार्व गुणनखंड याद करना है। कैसे याद करेंगे समझिएगा। पहले देखिए 2 और 22 में क्या कॉमन है, आप कहेंगे 2 कॉमन है, बाई एक बार, बाई एक बार है ना, तो बस 2y हो जाएगा। दूसरा देखिएगा 12 और 12 तिया के 36, क्या कॉमन है? 12। आप कहेंगे एक्स बाई क्या कुछ होगा, तो देखिए यहाँ एक से, यहाँ पर एक से नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं ना है, तो जस्ट यहाँ भी छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। समझ गए ना। तीसरा नंबर ठीक उसी प्रकार से है। देखिए 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 कॉमन है। 14 के अलावा पी 2 बार, क्यू भी 2 बार, तो एक एक बार है ना कम से कम, तो ये पी और क्यू हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे छठे को। छठा में बोला गया है कि दिए हुए पदों में ना सार्व गुणनखंड याद करें। जैसे 2x, 3x² 4, कौन ऐसा पहाड़ा जो 2 और 3 और 4 सभी को काट दे? दुक्का में तो 2 4 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, तिनका में सिर्फ 3 आएगा ना, 2 आएगा ना, 4 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी अगर कॉमन नहीं रहे ना, तो आप 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 यहाँ पर सभी से कट जाएगा, तो पहला के आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा में आइए। दूसरा में 10, 20, 30 है, तो देखिए 10 के पहाड़ा में नहीं कट जाएगा सब, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 या 30,
पी है, यहाँ पर पी नहीं है, क्यू है, यहाँ पर क्यू नहीं है, यहाँ आर है, यहाँ आर नहीं है। तो फ्रेंड्स अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 10 ही हम लिख के छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा चौथा को। तीसरा में यहाँ पर 16 है, 4 है और 32 है, ठीक है ना। तो 4 के पहाड़ा में 4 और 4 चौ 16, 4 8 32, सभी कट जाएगा, एक से सभी में एक बार है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा 4x, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर देखिए, चौथा में 6abc 24ab² 12a²b। तो 6 के पहाड़ा में 6, 24, 12 सब आ जाएगा। तो 6 a b कॉमन है ना, तो 6ab लिख दीजिएगा, चौथा बन गया है। पाँचवा देखिए, 3, 10 और 6 में, ये फ्रेंड्स देखेंगे 3 और 10 और 6 में क्या कुछ भी कॉमन है आपका? देखिए क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन 10 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें कि 3 आओ 6 या 10 आ जाए, क्योंकि सम अभी सम दोनों है, इसलिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी कॉमन है तो कुछ भी एक लिख सकते हैं। तो एक नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए 1 से 2 बार, 1 से 3 बार, 1 से 2 बार, तो 1 से 2 बार, बाई 2 बार, बाई 2 बार, बाई 3 बार, तो बाई यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 2 बार। तो डायरेक्ट ना x² लिख दीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे ना, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि यहाँ पर एक कॉमन है, समझ गए। तो छठा नंबर हमारा हल हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं सातवें को। देखिएगा यहीं पर ना सातवें नंबर को भी हल कर लेते हैं। सातवां में बोला गया निम्नलिखित पदों का ना सार्व गुणनखंड निकालना है। 9x, पहले प्रश्न लिख लें, 9x² प्लस 54x प्लस 81, जस्ट इसी का बी नंबर भी लिख लेते लगे हाथ, 2x² प्लस 6x प्लस में 4। देखिएगा प्रश्न तो लिख लिए हैं, अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए 9x² 54x और 81 है ना, तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए ना, 9 के पहाड़ में 9, 54, 81 सब आ जाएगा। तो आप यहाँ पर से ना 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ x² बचेगा, प्लस 9 6 54, 6x बचेगा, 9 नमा के 81, 9 कॉमन ले लेंगे, इतना ही ना बचेगा। तो यहाँ पर सभी में कॉमन क्या है? तो कॉमन तो 9 लिए हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सार्व गुणनखंड 9, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 का 1 का, ठीक है। अगर ये नंबर नहीं भी समझे ना, तब बी नंबर ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 6 4 में क्या कॉमन है? आप कहेंगे 2, 2 के पहाड़ा में सभी कट जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, तो x², 2 तिया के 6, 3x, 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना। कॉमन क्या लिए थे? 2 ना, तो यहाँ लिख देंगे सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2, तो 2 हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा बी नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सी पर, देखेंगे ये रहा सी नंबर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से हम डायरेक्ट बना दे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, प्रश्न लिखना तो आवश्यक नहीं है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 4 12 में ना 2 कॉमन है, तो यहाँ पर से 2 कॉमन ले लेंगे ना, तो 1 से 4 बार बच जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 2 दूनी के 4, 2 और x² प्लस है तो प्लस, 2 6 12, 6 कॉमन। तो फ्रेंड्स क्या लिए थे? 2 ना, तो सार्व गुणनखंड भी हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2 ही हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। डी नंबर देखिए, यहाँ पर x का क्यूब 6x² प्लस 9x, तो सभी में देखेंगे ना x कॉमन हो जाएगा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो x कॉमन लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x², यहाँ बच जाएगा 6x, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा यहाँ पर सिर्फ 9, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? जो कॉमन ली है वही ना, तो लिख दीजिएगा सार्व गुणनखंड बराबर x। ई में देखिए 6 है और 8 है, तो 2 के पहाड़ा में 6 और 8 दोनों आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। 1 से 2 बार है, 1 से 3 बार है, तो जो कम बार है उसको कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 2 तिया के 6, 3 बार में x² तो निकल गया है 2 बार। देखिए यहाँ पर 2 बार तो x कॉमन ले लिए थे, यहाँ पर था 3 बार, तो 1 बार x बच जाएगा अंदर में, प्लस 2 चौके 8, 4 बार में लग जाएगा, x² से x² कट जाएगा, सिर्फ बाई बचेगा, तो लिख देंगे बाई। यहाँ पर आ जाएगा हमारा सार्व गुणनखंड, क्या कॉमन लिए थे? तो आप कहेंगे 2x², जो कॉमन यहाँ पर लेंगे ना वही वाला हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। चलिए एफ नंबर देख लीजिए, 18 36 45, अगर 18 कॉमन लेंगे तो 18 का आ जाएगा 36 आ जाएगा, लेकिन 18 में तो 45 नहीं आएगा। 18 का था 9 कॉमन लीजिए, तो 9 दूनी 18, 9 चौ 36 और 9 पचे 45, हाँ आ जाएगा 9।
अच्छा, एक से एक बार है तो जो सबसे कम बार है सभी में है तो एक्स कॉमन ले लेंगे। बाई 3 बार, 2 बार, 4 बार, तो बाई 2 बार कॉमन ले लीजिए। देखिए 9 दूनी के 18, एक्स बाई स्क्वायर है 2 बार, बाई तो 3 बार है तो 1 बार बाई बचेगा, प्लस 9 चौ 36, एक्स 2 बार था यहाँ पर एक ही बार ना निकला है तो 1 बार एक्स, बाई 2 बार था, बाई 2 बार है तो बाई तो निकल चुका है, 9 पचा 45, 5 बार, एक्स 5 बार है निकला तो है एक ही बार ना तो एक्स 4 बार बच गया है। फिर बाई 2 बार है, बाई यहाँ पर 4 बार था तो बाई 2 बार और बच गया है, तो इतना लिख दिए हैं। तब हमारा हो जाएगा यहाँ पर सार्व गुणनखंड बराबर कितना है, ये फिर जो कॉमन लिए थे 9x/² ना, तो 9x/² लिख दीजिएगा। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे एफ नंबर तक के फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 7वां नंबर भी हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। अब फिर 8वां में देखेंगे ना, बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न दिए गए। ठीक है, तो सब इसी पैटर्न पर बेस्ड है। आप चाहें तो यहाँ पर प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड्स हम इसको ना कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो 1 से 7 तक बताए हैं, उसको रिवीजन कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में फिर से जरूर से बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना। सभी प्रश्न बढ़िया से समझें या फिर किसी में कोई दिक्कत है देख लेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।